तो भैया क्या हाल है आप सभी का। तो भैया 2 दिन से इंतज़ार की वजह मेरा वीडियो नहीं पहुंच पाया आप लोगों के पास, तो चारों की वजह से। तो जानते हो शेड्यूल रहता है, शेड्यूल में मतलब काम रहते हैं बहुत सारे, जिस वजह से आप लोगों के पास ये वीडियो नहीं पहुंच पाता। लेकिन क्या ही किया जाए, अब क्या ही हम भी कर सकते हैं, हम भी अपने काम पे प्रतिबंध हैं, बंधे हुए हैं। तो चलो ठीक है, जितना भी समय मिलता है हम आप इतना पर्याप्त कोशिश करेंगे आप लोगों के पास हर एक चीज़ पहुँचे। बस ये है कि दोनों तरफ से सपोर्ट चाहिए, आपकी तरफ से हमें सपोर्ट चाहिए, हमें आपकी तरफ से। जितना सपोर्ट मतलब समझते हो क्या सर, जिस तरह जब चलते हो छोटे छोटे नन्हे नन्हे खिलखिलाते हुए बच्चे होते हैं, चलते रहते हैं, जब उनका एक हाथ पकड़ लो तो वो अपने आप चलना सीखते हैं। उसी तरह हम लोग हैं, तुम लोग चलो, बस हम क्या करेंगे, हाथ अपना पकड़ाए रहेंगे, भैया चलो ऐसे नहीं ऐसे चलो, बस उसी हिसाब से मैं भी हूँ गाइडर मतलब मार्गदर्शन करने वाला। अन्यथा मैं भी क्या हूँ, कुछ भी नहीं हूँ। और जब मुझे नहीं आता तो मैं एक आम इंसान हूँ, आम बच्चे की तरह। और जब मुझे कुछ आता है तो एक नया रूप दे दिया है, जैसे मार्गदर्शक। किसी तो कुछ आता है तो वो किसी तो सही रास्ता दिखा सकता है, तो वही मैं, मुझे आता है तो मैं सही आप लोगों को रास्ता दिखाना चाहता हूँ कि जो चीज़ तुम लोग इधर उधर ढूंढ रहे हो ना, तो दैट्स ऑल, मैं तुम लोग तो एक सही रास्ता, सही मार्गदर्शन दिखाने में। चलो ठीक है, तो थोड़ा रिवीजन करते हैं भाई। सॉल्युबिलिटी के केस में हमने इससे पहले वाले लेक्चर में सारा तो बात कर लिया, लेकिन एक बार बच्चों आप लोगों से कनेक्टिविटी बनाने के लिए रिवीजन करते हैं जल्दी से। तो भैया सॉल्युबिलिटी में हमने क्या पढ़ा है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट दैट कैन बी डिजॉल्व इन सॉल्वेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, मैंने ये पढ़ाया। फिर उसके बाद मैंने पढ़ा है सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, मैंने यही पढ़ाया ना। तो मुझे याद नहीं रहता, मैं अपना कंटिन्यू पढ़ाता रहता हूँ। अब जो चीज़ दिमाग में आ रहा है कि हाँ मैंने ये पढ़ाया हुआ, बस दैट्स ऑल मैं बताते जाता हूँ। तो उसमें मैंने क्या बताया है, उसमें मैंने बताया था क्या भैया, उसमें मैंने 4 चीज़ बताया था, उसमें मैंने 4 फैक्टर बताया था। टेम्परेचर, प्रेशर, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, नेचर ऑफ सोल्यूट बताया था कि नहीं। फिर मैंने बोला था नेचर ऑफ सॉल्वेंट में लाइट डिजॉल्व, लाइट मतलब पोलर सॉल्वेंट में ही डिजॉल्व हो रहा, नॉन पोलर सॉल्वेंट में ही डिजॉल्व हो रहा। फिर मैंने बोला था नेचर ऑफ सोल्यूट, यहाँ पे मैंने बोला पोलर सोल्यूट डिजॉल्व हो रहा पोलर सॉल्वेंट, नॉन पोलर सोल्यूट डिजॉल्व हो रहा नॉन पोलर सॉल्वेंट। फिर उसके बाद मैंने बोला प्रेशर का कोई रोल नहीं होता। फिर मैंने बोला टेम्परेचर से 2 कंडीशन बनते हैं, एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक। अब एक्सोथर्मिक का क्या कंडीशन बना था, उसमें मैंने ये बताया था अगर एनर्जी रिलीज हो जाए तो प्रोसेस कैसा हो जाए, एक्सोथर्मिक। उसमें टेम्परेचर बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी कम होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा सॉल्युबिलिटी कम होगा, मतलब टेम्परेचर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी था। फिर दूसरा मैंने क्या प्रोसेस बताया, अदर एनर्जी एब्जॉर्ब होगी तो वो प्रोसेस कैसा था, एंडोथर्मिक प्रोसेस में मैंने क्या बताया था, सॉल्युबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा सॉल्युबिलिटी भी बढ़ेगी। फिर मैंने क्या बताया था, फिर मैंने बोला था सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। फिर उसमें पहला कंडीशन मैंने बोला था वो हमेशा एक्सोथर्मिक होता है। फिर मैंने बोला था उसमें पहला कंडीशन क्या था, नेचर नहीं था, टेम्परेचर था। मैंने बोला जब एक्सोथर्मिक का केस है तो एक्सोथर्मिक में एनर्जी निकलेगी, मतलब टेम्परेचर जो होगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी होगा, ठीक है। फिर मैंने उसमें क्या बताया था, उसमें मैंने पहला एग्जांपल क्या बताया था, CO2 सॉफ्ट ड्रिंक ऑफ CO2 कैन प्रिफर्ड इन लो टेम्परेचर। क्यों, अगर जो सॉफ्ट ड्रिंक होता है उसमें अगर टेम्परेचर लो रहेगी तो उसकी सॉल्युबिलिटी CO2 की सॉल्युबिलिटी ज़्यादा रहती है। फिर दूसरा मैंने क्या बोला था, एक्वाटिक स्पीशीज जितनी होती है वो ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं कोल्ड वाटर में देन हॉट वाटर में। क्यों, क्योंकि वहाँ पे जो कोल्ड वाटर होता है उसमें ऑक्सीजन लेवल जो होता है बहुत ज़्यादा होता है देन हॉट वाटर में ना। ये सारी चीज़ मैंने बताया हुआ है कि नहीं, हाँ सब बताए हुए हैं और काफ़ी अच्छी तरीके से रिवीजन भी हो जाए। फिर मैंने क्या बताया था, मैंने बोला था दूसरा चीज़ क्या है, मैंने प्रेशर में मैंने क्या बोला था, नहीं थ्योरेटिकल टेम्परेचर बताया था। उसमें मैंने क्या बोला था, वह टेम्परेचर जब गैस कन्वर्ट हो जाए लिक्विड में, लिक्विफाइड हो जाए
तो वो टेम्परेचर तो हम क्या बोलते थे, थ्रेटिकल टेम्परेचर, मतलब थ्रेटिकल टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी मैंने बताया था, मतलब थ्रेटिकल टेम्परेचर बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। फिर मैं तीसरा कंडीशन क्या बताया था, तीसरा फैक्टर क्या बताया था, प्रेशर। प्रेशर में मैंने क्या बोला था, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी मतलब प्रेशर जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है सॉल्युबिलिटी, उसमें कांस्टेंट आया था K, जिसे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट बोलते हैं, तो यस इक्वल टू Kp बना था। फिर बाद में यही डॉल्टन इंटरप्रिटेशन में मैंने बताया था, वहां पे जो डॉल्टन साहब थे वो सॉल्युबिलिटी तो मोल फ्रैक्शन के रूप में मेजर किए थे। फिर वहां पे कांस्टेंट आया था या P इक्वल टू KH इंटू मोल फ्रैक्शन, P इक्वल टू KH इंटू मोल फ्रैक्शन, KH इंटू टाई बोलते हैं, ठीक है। वहां पे KH जो था वो हेनरी कांस्टेंट था। अब सर बहुत लोगों तो समझ में ही नहीं आया होगा, सर आप बता रहे हैं, भाई उसी तो समझ में आया होगा जो लेक्चर पहले से अटेंड किया हो। अब मालूम पड़ा लेक्चर अटेंड ही ना किए हो और समझ में नहीं आ रहा होगा। हाँ तो मैं मानता हूँ अगर लेक्चर नहीं अटेंड किए होते तो नहीं आएगा, जाहिर सी बात है। तो जो भी करना बहुत सोच समझ के करना, मतलब एज अ गाइडर, एज अ टीचर मैं यही बोलूँगा, कुछ भी काम करना तो शुरुआत से लेके एंड तक करना। मतलब अगर मुझसे पढ़ रहे हो तो मुझसे शुरुआत से लेते, जिस चैप्टर से स्टार्ट किए लास्ट तक पढ़ना। अगर तुम्हें लगता है किसी और टीचर से पढ़ रहे हो तो स्टार्ट करना और लास्ट में इन उसी टीचर के साथ करना। यार विश्वास करना एक टीचर पे, हजारों टीचर पे नहीं। अगर तुम्हें मुझे नहीं अच्छा लगता ठीक है, विश्वास करो एक टीचर पे और कभी जज ना करो, ठीक है। चलो अब मैं एक बार रिवीजन करवा दिया हूं, अब मैं आज आगे की कॉन्सेप्ट लेके बढ़ूंगा। भैया तैयार हो ना पढ़ने के लिए? हाँ सर हम तैयार हैं। अरे तैयार भी ना होते तो भी मैं पढ़ाता ही क्या बात कर दी सर। चलो भैया अब अपने टॉपिक पे स्टार्ट कर रहे हैं। आज का टॉपिक क्या है, आज हम लोग राउट लॉ पे सारा चीज कवर करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। पहला चीज मैं बताऊंगा वोलाटाइल, वोलाटाइल लिक्विड, लिक्विड वोलाटाइल लिक्विड, वोलाटाइल लिक्विड सॉल्यूशन। इसमें सर पहले ये मैं तुम्हें बताना चाहूंगा कि वोलाटाइल का मतलब समझते हो? सर नहीं, वोलाटाइल का मतलब नहीं समझते। देखो वोलाटाइल का मतलब ये होता है, मान लो तो ये फ्लास्क है, तो ये फ्लास्क, फ्लास्क मतलब समझते हो? नहीं सर, फ्लास्क केमिस्ट्री लैब में जाओगे फ्लास्क दिख जाएगा, ठीक है। अब उसमें तुम हीट दे दो, हीट दे दो, हीट दे दो, हीट दे दे। जब हीट दिए तुमने, हीट दिया तो मान लो ये वेपर बनाना स्टार्ट किया, और वोलाटाइल का मतलब यही होता है वेपर बनाए। मतलब कोई सॉल्यूशन अगर वेपर बनाता है तो वो वोलाटाइल सॉल्यूशन होगा, मतलब वेपर बनाए। वेपर तो ही मेन हम वोलाटाइल बोलते हैं। मतलब किसी सॉल्यूशन है, मान लो इसमें सॉल्यूशन ए है प्लस बी है, अब ये ए और बी दोनों वोलाटाइल है, तो ये दोनों वोलाटाइल मिलकर अगर गैस बना रहे होंगे, मतलब वेपर बना रहे होंगे, तो ये वोलाटाइल होंगे। अगर जो वेपर नहीं बनाया होगा वो नहीं होगा। वेपर मतलब समझते हो ना, भाप, भाप, ठीक है। तो जैसे कि अब ये तुम्हें नहीं मालूम होता है सर, वेपर, वेपर जो होता है और जो गैस होता है वो उसमें क्या अंतर है? मतलब जो ये एयर है वो भी तो वेपर है। नहीं सर, नहीं है। जो तुम पानी गर्म करते हो तभी ना तभी सर्दी बुखार हो जाता है तो भाप लेते हो, हाँ लेते हैं, तो उसमें जो वेपर होता है, क्या तुमने लिया हुआ? हाँ मैंने लिया हुआ। जब तुम भाप लेते हो तो तुम्हें क्या फील होता है? सर छोटे छोटे कहीं ना कहीं पानी, तो उसमें पानी के पार्टिकल कहीं ना कहीं चेहरे पे चिपके हुए होते हैं, हल्के हल्के चाहे होते जरूर हैं। तो मतलब जब हमने हीट दिया पैन को, तो पैन
पैन में जो सॉल्यूशन है वो हीट होना शुरू हुआ, हीट होते वो सॉल्यूशन वेपर बना देगा। अब वेपर पे क्या हुआ, हम लोग जैसे कि भाप ले रहे हैं तो वो जो वेपर है वो हमारे नाटों पे मतलब जैसा भी हो वो आ रही है, तो मतलब कुल मिलाते वो सॉल्यूशन वोलाटाइल है। और लेकिन सर जो ये एयर है हमारे एनवायरनमेंट में वो वोलाटाइल नहीं है, तब क्यों ठंडियों में जब तुम भाप मतलब मुंह खोलते हो तो कहीं ना कहीं भाप निकलते हैं, तब वो कैसे वोलाटाइल होते हैं भाई? वो भी तो है। देखो वोलाटाइल, देखो दो चीज सुनो, जो वेपर होता है वो नेटेड आई से नहीं, सॉरी नेटेड आई से दिखता है भाई, तभी 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 तुम देखो कि कोई चीज गर्म करो, अब गर्म करने के बाद जब उस पर भाप निकलने लगती है तो तुम देख के पहचान जाते हो इसमें भाप निकल रही, मतलब वो सॉल्यूशन वोलाटाइल है। लेकिन जो ये हमारे माउथ से भाप निकलती है, क्या ये सारी चीज देख पाते हो? क्या देख पाते हो जो माउथ या एयर में जो वेपर्स होते हैं, एयर्स में जो वेपर होता है? सर नहीं होते एयर्स में वेपर। अरे कैसी बात करते हो, एयर में वेपर होते हैं भाई, मॉइस्चर होता है हमारा एयर, तो एयर में वेपर होते हैं, लेकिन वो हम कभी नेकेड आई से देख पाते हैं नहीं। तो भैया वेपर और जो ये हमारा एयर वाला वेपर है दोनों अलग है। वेपर वो होता है जो हम नेकेड आई से देख सकते हैं भाई, और जो एयर में हमारे इन्वायरमेंट में वेपर है वो हम नेकेड आई से नहीं देख पाते हैं, ठीक है? तो भैया यहाँ से एक कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ, एक मिनट जाओ भैया। हाँ, यहाँ से एक कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ। अब देखो जो लिक्विड है, मैं हमेशा समझाता रहा हूँ, देखो जो लिक्विड होता है इसमें सॉल्यूट होता है और ये सॉल्वेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक नया कॉन्सेप्ट आता है, वेपर प्रेशर। अब वेपर प्रेशर क्या बोलता है ये समझो। वेपर प्रेशर क्या बोलता है? द प्रेशर exerted at लिक्विड वेपर एट इक्विलिब्रियम, मतलब जो प्रेशर लगाया जाए, वेपर प्रेशर मतलब वेपर पे। अरे यार सुनो, जैसे ये हो जाए कोई पैन, ठीक है, अब इसमें हीट दो दे तो ये वेपर बनाना शुरू करेगा, और वेपर पे बनाने के बाद इस पे ढक दो, मान लो ये ढक दिया जाए, तो इसमें ना तो प्रेशर लगेगा। तो मतलब प्रेशर, वेपर प्रेशर का मतलब क्या होता है? जब प्रेशर लगाया जाए किसमें भाई, अंदर जो सॉल्यूशन होगा वो लिक्विड होगा, तो मतलब प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ लिक्विड सॉल्यूशन एट इक्विलिब्रियम दैट इज नोन एज द वेपर प्रेशर। तो भैया लिख देते हैं, प्रेशर exerted on लिक्विड देखो लिक्विड सॉल्यूशन पे हमने प्रेशर लगाया है, लिक्विड सॉल्यूशन एट इक्विलिब्रियम, इसे हम क्या बोलेंगे? वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर। अब कहीं ना कहीं वेपर प्रेशर से तो ना तो फैक्टर है, और देख लेते हैं वो भी। फैक्टर क्या है? फैक्टर एफर्टिन तीन होते हैं। एक होता है नेचर ऑफ लिक्विड, अदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज्यादा है तो सॉल्युबिलिटी कम होगा। तो यहीं पे लिख दे रहे हैं, IMF इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स अगर ज्यादा है तो सॉल्युबिलिटी कम होगा। यहाँ पे सॉल्युबिलिटी ना लिखो, वेपर प्रेशर कम होगा, ठीक है। दूसरा फैक्टर क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट। तीसरा फैक्टर क्या होता है? टेम्परेचर, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ाने पे वेपर प्रेशर बढ़ता है, मतलब बॉइलिंग पॉइंट अगर बढ़ाओगे तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा, और टेम्परेचर बढ़ाने पे वेपर प्रेशर बढ़ता है। अरे यार कभी तुम चाय वाय उबाले हो? हाँ सर उबाले हैं।
लड़कियां तुम तो जानती होती यार कि जब चाय उबालते हो तो कभी ना कभी चाय उबालते हो, जब ज़्यादा टेम्परेचर दे दो तो वो उबलने लगता है, लेकिन जैसे ही टेम्परेचर लो कर दो तो वो फिर नॉर्मल कंडीशन में आने लगता है। मतलब टेम्परेचर बढ़ाने पे उसका वेपर प्रेशर बढ़ता है, वेपर ज़्यादा बनाएगा। मतलब टेम्परेचर अगर ज़्यादा दिया जाए तो वेपर प्रेशर ज़्यादा बनाएगा। वहीं पे अगर उसका टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए तो बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा है। मतलब बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर, टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर। लेकिन नेचर ऑफ लिक्विड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर। मतलब नेचर ऑफ लिक्विड जो होता है वो मेनली किस पे डिपेंड करता है भैया? नेचर ऑफ लिक्विड मेनली डिपेंड करता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कम तो वेपर प्रेशर ज़्यादा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कम तो वेपर प्रेशर ज़्यादा, वहीं पे अच्छा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज़्यादा तो वेपर प्रेशर कम। ठीक है, हाँ ठीक है। अब उसके बाद आते हैं, ये सारी बात हो चुकी है, ठीक है, ये सारी बात हो चुकी है। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है, लिख लो भाई, लिख लिया भैया। हाँ, ये भी एक पॉइंट लिख दो, ये भी एक पॉइंट लिख लो भैया। वेपर प्रेशर कभी भी, वेपर प्रेशर जो होता है वो कभी भी वॉल्यूम मास पे डिपेंड नहीं करता है। वॉल्यूम मास सरफेस एरिया पे डिपेंड नहीं करता। लिख देते हैं, नहीं भाई गड़बड़ हो सकता है। अगर क्वेश्चन में, मतलब अगर पेपर में ये चीज एक मान लो एक स्टेटमेंट बन के आ जाए कि भैया कि जो वेपर प्रेशर है वो मास पे, वॉल्यूम पे, सरफेस एरिया पे डिपेंड करता है, तो ऐसा नहीं है। वो किस पे डिपेंड करता है? नेचर ऑफ लिक्विड, बॉइलिंग पॉइंट, तीसरा क्या है भैया? तीसरा टेम्परेचर है। तो ये तीन चीज पे डिपेंड करता है। तो फिर से तो जो हम लिख देते हैं यहीं पे, जो क्या नाम है, वेपर प्रेशर होता है नॉट डिपेंड अपॉन, किस पे नहीं डिपेंड करता है, तो नॉट डिपेंड ऑन वॉल्यूम। पहला क्या हो जाएगा? वॉल्यूम। दूसरा क्या हो जाएगा? मास। तीसरा क्या हो जाएगा? सरफेस एरिया। तो ये सारी चीजों पे जो हमारा वेपर प्रेशर होता है कभी भी डिपेंड नहीं करता है, वो कभी भी नहीं डिपेंड करता है। सुन लो, वेपर प्रेशर नॉट डिपेंड ऑन वॉल्यूम, मास, सरफेस एरिया। ठीक है, ठीक है भाई, ये भी बात समझ में आ गई। अब देखो एक वेपर प्रेशर का रिलेशन है, क्या है भैया? वेपर प्रेशर का रिलेशन है, वो देख लेते हैं। तो वेपर प्रेशर का रिलेशन लिख लेते हैं, वेपर प्रेशर इक्वल टू के ई ओहो रुझो बीपी इक्वल टू के ई माइनस ऑफ डेल्टा एच, मतलब वेपराइजेशन एनर्जी अपॉन यानी, ठीक है, एक बार देख लेता हूँ भाई, मुझे भी उतना आरटी है ना, आरटी। तो क्या है? वेपर प्रेशर इक्वल टू के ई माइनस डेल्टा एच क्या है? वेपराइजेशन इंथैल्पी या वेपराइजेशन एनर्जी अपॉन आरटी। ये रिलेशन है वेपर प्रेशर का, ठीक है, ये चीज याद रखो। कभी भी पूछा जा सकता है इसका ग्राफ कैसे बनेगा, इसका ग्राफ जो बनेगा वो बना देते हैं, इसका ग्राफ ऐसे समथिंग बनेगा, ठीक है, लिख देते हैं। इधर क्या है? वेपर प्रेशर, और इधर क्या होगा? के ई। वेपर प्रेशर हो जाएगा इधर, और इधर क्या हो जाएगा? टेम्परेचर। वेपर प्रेशर और टेम्परेचर इनवर्सली है ना, वेपर प्रेशर और टेम्परेचर, और ये हमेशा जो टेम्परेचर होगा वो हमेशा केल्विन में होगा, केल्विन में होगा, ठीक है, केल्विन में होगा। बना दे अच्छे से, ठीक है। ये तुम याद रखना, ये वेपर प्रेशर हो जा, ये हो जाएगा टेम्परेचर। इन दोनों के बीच में ग्राफ ऐसा बन के आएगा। क्या रिलेशन बताया? बीपी इक्वल टू के ई माइनस ऑफ डेल्टा वेपराइजेशन एनर्जी अपॉन आरटी। सीधे से ये सारी चीज याद रखना है, ठीक है सर, याद हो गया। अब देखो, एक रिलेशन होता है वेपर प्रेशर और टेम्परेचर में, एक रिलेशन आता है, वो देखते हैं। मिटा रहा हूं भाई, वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में एक रिलेशन आता है, वो लिखता हूं, ये हटा रहा हूं। अब देखो, वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में रिलेशन क्या आता है? वेपर प्रेशर एंड टेम्परेचर के बीच में रिलेशन क्या आता है? यहाँ पे रिलेशन ये आता है लॉट P2 बाई P1 लॉट P2 बाई
P1 इक्वल टू लॉग P2 बाई P1 इक्वल टू डेल्टा ऑफ वेपराइजेशन एनर्जी। डेल्टा एच मतलब यही होता है ना, डेल्टा एच मतलब वेपराइजेशन एनर्जी अपॉन आर टी 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। यहाँ पे 0.323 होगा, 0.323, अरे सॉरी 2.303, सॉरी 2.303 लॉग P2 बाई P1 इक्वल टू वेपराइजेशन एनर्जी अपॉन 2.303 RT 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। ये फार्मूले पे क्वेश्चन पूछे जाने की आशंका है, तो भैया ये दिमाग पे कृपया रखते जाएं। चलो ठीक है, अब ये बताओ, ये तो लॉग है, अगर मैं लॉग मतलब इसका लॉग लेता हूँ मतलब बेस 10 है, अगर भाई यहाँ पे हम एलन मतलब नॉर्मल लॉग चेंज करना आता है कि नहीं आता तो बता दे रहा हूँ, जनरली टेंशन मत लेना, बस याद कर लेना अगर नहीं याद है। देखो अगर एलन की बात करते हैं, एलन मतलब नॉर्मल लॉग जिसका बेस ई होता है, ठीक है, नॉर्मल लॉग, ठीक है। एलन P2 बाई P1 जब देखो लॉग से एलन में कन्वर्ट करते हैं, देखो लॉग LOG और एलन में जब ये भी लॉग है, एक सिंपल लॉग होता है एक कॉम्प्लेक्स, लेकिन ये जो लॉग है ये पावर 10 होता है, लेकिन ये जो एलन होता है नॉर्मल लॉग होता है, ठीक है। इससे लॉग से एलन में कन्वर्ट करने के लिए हमेशा नहीं, इस सॉल्यूशन के लिए हटा दो, इस सॉल्यूशन हटा दो थोड़ी देर के लिए, हमेशा लॉग तो एलन में कन्वर्ट करने के लिए 2.303 से मल्टीप्लाई करते हैं, समझ रहे हो। देखो टेंशन नहीं, लॉग से एलन में मतलब लॉग स्टैंडर्ड लॉग ये है, स्टैंडर्ड लॉग से नॉर्मल लॉग में जब कन्वर्ट करते हैं तब हमेशा 2.303 से मल्टीप्लाई करते हैं। वहीं पे अगर मान लो नॉर्मल लॉग हो और स्टैंडर्ड पे जाना हो तो डिवाइड करते हैं, समझ लो, ठीक है। हाँ ठीक है, समझ में आ जाए। अगर P2 बाई P1, अब मान लो इसे मल्टीप्लाई कर दें 2.303 अपॉन डेल्टा एच वेपराइजेशन अपॉन RT, 2.303 अपॉन RT 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। मतलब यहाँ पे भैया इन दोनों से टाटा बाय बाय बोल दो, इन दोनों से टाटा बाय बाय बोल दो, तो हमारा एग्जैक्टली क्या फार्मूला निकल के आया, मिटा रहा हूँ, एग्जैक्टली हमारा फार्मूला क्या निकल के आया, ln P2 बाई P1 डेल्टा एच वेपराइजेशन एनर्जी अपॉन आर टी 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। ये डायरेक्ट याद रख लो, इस पे ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं बनेगा, अगर बनेगा भी तो इससे सारी वैल्यू दी रहेंगी, उस पर तुम्हें पुट अप करना है। तो ये फार्मूला याद कर लो, एक रिलेशन, अगर तुम्हें ये याद रहेगा तो ये याद रहेगा, ये याद रहेगा तो ये याद रहेगा, क्या लॉग P2 बाई P1 डेल्टा एच वेपराइजेशन अपॉन 2.303 RT 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। ये फार्मूला जो याद कर लिए तो ये तो उसका भाई है, मतलब मेन फार्मूला तो ये है, अगर ये याद रहा तो उसका भाई है, मतलब लॉग तो एलन में कन्वर्ट कर दिया, दैट मीन अगर तुम ये याद कर लो चाहे ये याद कर लो, ठीक है। अब उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं भैया, लिखते चलना। मैं फिर 4 कंडीशन, अब मिटा रहा हूँ सारी चीज, ठीक है। अब मैं बताया हूँ 4 कंडीशन बताने जा रहा हूँ। 4 कंडीशन का मतलब है कि मैं अभी तक जो वोलाटाइल बोल रहा था ना, अब मैं दिखाऊंगा वोलाटाइल। क्या सर नहीं समझ में आया? पहला टेस्ट ले तो एक में देना, मैं थोड़ा इसमें इंक डालूं। चलो भैया डाल दिया हूँ। चलो अब एक बात समझो, देखो वोलाटाइल लिक्विड सॉल्यूशन, चलो ठीक है, लिक्विड। अब जो ये लिक्विड होता है ये हमेशा सॉल्यूट होता है और ये हमेशा लिक्विड हमेशा सॉल्यूशन होता है। क्या होता है ये, सॉल्वेंट होता है, ठीक है।
ये हमेशा सॉल्यूट होता है, ये हमेशा सॉल्वेंट होता है। ये बात समझ में आई? हाँ, ये बात समझ में आ गई। अब उसके बाद मैंने वोलाटाइल का मतलब होता है वेपर बनाना, वेपर बनाना। पहला केस मैं लिखूंगा यहीं पे, केस फर्स्ट क्या होता है, केस फर्स्ट में मैं वोलाटाइल लिक्विड, वोलाटाइल लिक्विड मतलब दो चीज लिखूंगा, दो चीज लूंगा, दोनों वोलाटाइल रहा। मान लो एक जार ले लो, एक फ्लास्क ले लो, हाँ ले लिया। अब इसमें दो वोलाटाइल मतलब ए रख दिया और प्लस बी रख दिया, दो वोलाटाइल सॉल्यूट तो रख दिया। अब उसके बाद ये हम हीट दे दिए, हम हीट दे दिए, हीट दे दिया। जब ये हीट दिया तो हीट देने पे, हीट देने पे भैया, हीट देने पे ये भाप बनाने लगेगा। भाप बनाने का मतलब होता है कि ये वेपर बनाने लगेगा, वेपर्स बनाने लगेगा। और वेपर्स बनाएगा तो मतलब, वेपर्स बनाएगा तो मतलब यहाँ पे हमें दोनों का वेपर्स मिलेगा। मतलब क्या हो जाएगा भैया, यहाँ पे क्या नाम है, वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर ड्यू टू ए एंड बी दोनों लगेगा। मतलब वेपर प्रेशर ड्यू टू ए एंड बी। क्यों भैया, दोनों वोलाटाइल है। मतलब अगर सॉल्यूट दोनों वोलाटाइल है तो मतलब दोनों गैस बनाएगा। मतलब यहाँ पे जो हमें, यहाँ पे जो मिलने वाला है गैस, वेपर्स जो मिलने वाला है दोनों का मिलेगा। मतलब ए का भी मिलेगा, बी का भी मिलेगा। हाँ, ये बात सही है। अब देखो, एक मैं दूसरा केस मैं बोलने जा रहा हूं। मान लो एक मैं वोलाटाइल, मतलब केस सेकंड में बात कर दूं, केस सेकंड की बात कर लूं। यहाँ पे एक वोलाटाइल लिक्विड ले लेता हूं और दूसरा नॉन वोलाटाइल। एक वोलाटाइल लिक्विड ले ले रहा हूं एंड सेकंड नॉन वोलाटाइल लिक्विड ले ले रहा हूं, नॉन वोलाटाइल लिक्विड ले रहा हूं। मतलब नॉन वोलाटाइल मतलब जो भाप ना बनाता हो, जो वेपर्स ना बनाता हो। अब बाय द वे ये भी एक फ्लास्क लिया, इसमें भी मैंने ए का मोल दे दिया और बी का सोल्यूट पार्टिकल डाल दिया। अब फिर मैंने इसे हीट दे दिया, हीट देना है। अब हीट तो दिया, दोनों इस जार में ए भी है बी भी है, सोल्यूट दोनों है। लेकिन जो बी है मान लो बी है वो नॉन वोलाटाइल है, ए जो है वोलाटाइल है। वोलाटाइल मैंने क्या बोला, वेपर बनाएगा, और नॉन वोलाटाइल नहीं बनाएगा। मतलब यहाँ पे जो वेपर्स मिलेंगे, यहाँ पे जो वेपर्स मिलेंगे, मान लो वेपर्स मिलते हैं तो हाँ मिलते हैं। अब मान लो यहाँ पे जो वेपर्स मिलते हैं वो हमें सिर्फ ए के मिलेंगे। यार ए है वोलाटाइल, हाँ वोलाटाइल ए है तो मतलब यहाँ पे जो वेपर्स मिलेंगे ये ओनली और मतलब वेपर प्रेशर ड्यू टू हमें ए से ही मिलेंगे, ए का ही वेपर प्रेशर मिलेगा। क्यों, बी तो ही वेपर्स नहीं बनाएगा। क्यों, नॉन वोलाटाइल है भाई, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट है तो वो वेपर प्रेशर नहीं बनाएगा। हाँ, ये तो बात समझ में आ गया। मतलब वोलाटाइल अगर दोनों है तो दोनों वेपर प्रेशर मिलेंगे, दोनों से थ्रू वेपर प्रेशर मिलेगा। और जब एक वोलाटाइल है, एक नॉन वोलाटाइल है, मतलब जो वोलाटाइल है उसकी वजह से वेपर प्रेशर हमें मिलेगा। मतलब ए है जो वोलाटाइल है तो वेपर प्रेशर ड्यू टू ए हमें मिलेंगे, और बीटा तो ही हमें वेपर प्रेशर नहीं मिलेगा। अब मान लो तीसरा जार मैंने ले लिया, तीसरा जार ले लिया। अब तीसरे जार पे मैंने बोला यार एक काम करते हैं, मैं सिर्फ ए ले लेता हूँ। मतलब थर्ड में मैंने क्या बोला, सिर्फ प्योर सॉल्यूट ले लेता हूँ। मान लो ए ले लिया, ए सिर्फ एक सॉल्यूट ले लिया। अब इसे ये भी जो थी वोलाटाइल है, वोलाटाइल सॉल्यूट लिया, लेकिन वोलाटाइल प्योर सॉल्यूट मतलब प्योर मतलब समझते हो, केवल एक ही सॉल्यूट है। अब इसे हीट दे दिया, हीट देने के बाद तो ये इसका जो वेपर बना, इसका मान लो वेपर बना, हाँ तो ये सिर्फ वेपर प्रेशर ड्यू टू प्योर ए, मतलब प्योर सॉल्यूट का ही वेपर प्रेशर बना। वेपर प्रेशर जो बना वो सिर्फ ए का ही बना, तो इससे हम रिप्रेजेंट कर देते हैं पी ए रिप्रेजेंट करते हैं। इससे हमें ए का सिर्फ मिला, मतलब बी का नहीं मिला, तो इससे हम रिप्रेजेंट करते हैं पी नॉट ए। ठीक है, पी नॉट ए रिप्रेजेंट करते हैं। और यहाँ पे तो हमें दोनों की वजह से मिला है, मतलब पी नॉट ए और पी नॉट बी दोनों तो मिला है। ठीक है, हाँ ठीक है। अब देखो इसका मेरा
समझाने का उद्देश्य ये था, वोलाटाइल का मतलब अगर दो सॉल्यूट है, अगर उसमें से एक वोलाटाइल है तो उसकी वजह से वेपर प्रेशर मिलेगा और दूसरे की वजह से वेपर प्रेशर नहीं मिलेगा। मतलब वेपर वोलाटाइल वाले ही देंगे, नॉन वोलाटाइल वाले नहीं देंगे। यहाँ पे अगर केवल एक सॉल्यूट रखा हूँ, वो भी वोलाटाइल रखा हूँ, तो मतलब पेवर वेपर प्रेशर मिलेंगे इसमें। और कोई चीज, दो चीज तो मिलाते, मान लो ए और बी तो मिलाते, पेपर प्रेशर ज्यादा मिलेंगे कि कोई चीज प्योर मिलाते उतना ज्यादा पेपर। मतलब यार सुनो सुनो, कोई भी चीज, अब देखो यहाँ पे जो सॉल्यूट पार्टिकल है ये ए के भी है बी के भी है, लेकिन जो वेपर प्रेशर मिला है वो सिर्फ पी, मतलब 8 वेपर प्रेशर मिला है, 8 वेपर प्रेशर मिला है। वहीं पे ये अकेला ए है, अकेला ए है, और जितना वेपर प्रेशर ये दोनों मिलके दे रहे हैं उतना ये अकेले दे रहा है। मतलब प्योर सॉल्वेंट ज्यादा वेपर प्रेशर दे रहा है, और जितना मतलब अगर बात कर दी जाए ये दोनों तो मिलाते, ये तो उससे कम ही दे रहे होंगे भाई, उससे कम ही। ये अकेला बैठते जितना ये लोड दे रहे हैं, मतलब एक ही वोलेटाइल है, ये दोनों मिलते जितना दे रहे हैं वो अकेला दे रहा है। मतलब वो ज्यादा, उतनी ज्यादा वेपर प्रेशर डेंसिटी है, लेकिन इतनी नहीं है। हाँ सर, अभी तक क्या समझाना चाह रहे हो भाई, एक मिनट रुको। इसका मतलब मैंने क्या बोला, एक काम कर लो, यहाँ पे पी नॉट ए करो, यहाँ पे पी ए रखो। मतलब क्या समझे, सॉरी मैंने सही लिखा था यार, सही लिखा था, पी नॉट ए यहीं पे रहेगा। हाँ ठीक है। नहीं, अरे यार मैं थोड़ा समझ गया। ठीक है भाई, कंफ्यूजन हो गया। मैंने टेस्ट थर्ड ये लिखना था ना, तभी मैं कंफ्यूज हूँ। टेस्ट थर्ड है, तो मतलब जो वेपर प्रेशर ऑफ ए है इसकी ज्यादा ज्यादा, मतलब पी नॉट ए की जो वेपर प्रेशर है वो इससे ज्यादा है। क्यों, ये दोनों मिलते जितना वेपर प्रेशर बना रहे हैं उतना ये भाई साहब अकेले मिलके बना रहे हैं, इतना वेपर प्रेशर पीए से ज्यादा हो जाएगा। इतना मतलब समझ में आया, इतना मतलब समझ में आया। हाँ सर, इतना मतलब समझ में आ गया, पूरे जी में बह गया। ठीक है भैया, हाँ सर ठीक है। तो ठीक है, अब इसके बाद स्टार्ट करता हूँ राउट ला। इतना समझने वाली बात था, इतना मैं समझाने वाला था वोलेटाइल लिक्विड सॉल्यूशन में। अब स्टार्ट होता है राउट ला। राउट ला बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इसमें मुझे तुम लोगों का कंसंट्रेशन एकदम मानता है, मतलब कि आप एकदम ध्यान से पढ़ो ये टॉपिक। अब स्टार्ट जो करने जा रहा हूँ, अभी तक मान लो हवाई भी पढ़ रहे थे चलेगा, लेकिन अब एकदम ध्यान से पढ़ना। अब स्टार्ट कर रहा हूँ राउट ला, क्योंकि भैया इतनी दुनिया इसी में भसी है। पता है क्या सर, जो क्वेश्चन नीट में मैंने देखा, मैंने पीवाईक्यू तो सारी चीज देखा, तो उसमें मुझे ये मालूम पड़ा, देखो तुम अगर मेरा मानते होते तो न तो ये चीज तुम खुद जाते वेरीफाई करना, मेरा अगर तुम बात मानते होते तो तुम जाते एनसीईआरटी अपने आप से, मैं प्रोवाइड करवाऊंगा लास्ट में, लेकिन एनसीईआरटी अपने आप से हर वो क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन तुम अटेम्प्ट करना यार। इवन है, इवन मतलब जो तुम मॉड्यूल्स इधर उधर देते हो, एक बार लगाना यार, तुम्हें मालूम पड़ेगा एनसीईआरटी तुम्हें लगता है कि ऐसे वैसे है ना, एक बार लगाना ना, तुम लगाते अगले वीडियो में मुझे खुद बताना यार। उसमें वीडियो मतलब क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, फिर उसके बाद मॉड्यूल तो निकाल लगा लेना और पीवाईक्यू लगा लेना, इनफ है, इनफ डेट। विश्वास करो मैं बता रहा हूँ, एनसीईआरटी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसमें से मैंने भी लगाया, जैसे कि मतलब मैं भी अपना चलता रहता हूँ तभी तो मैं ऐसे ही जनरली पीवाईक्यू मैंने देखा, और मैंने बोला हाँ यार काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं। जो चीज़ हम लोग मॉडिफाई करते अलग अलग किताबों में छाप दिया जाता है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, एक बार लगाना, ठीक है, मेरी बात मानना। अब देखो राउट ला क्या बोलता है, राउट ला क्या बोलता है भैया, कि भैया एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर सॉल्युबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। अरे सर ये मुझे तो टर्म याद आ रहा, हेनरीज लॉ में भी तो था, प्रेशर मतलब सॉल्युबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, मैंने बताया था ना, हाँ बताया था सर, याद आ रही सारी बात। तो वही चीज राउट लॉ में स्टार्ट होता है कि जो सॉल्युबिलिटी होता है वो हमेशा प्रेशर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। लेकिन सर वहां पे
सॉल्युबिलिटी मतलब जो बाद में डाल्टन साहब आए थे कि नहीं, हाँ डाल्टन साहब आए थे, डाल्टन साहब भागते भागते आए थे, उन्होंने क्या बताया था कि सॉल्युबिलिटी किससे मेजर करते हो, मोल फ्रैक्शन के टर्म में, अभी बताया था ना, रिवीजन करवाते वक्त भी बताया था। तो राउट लॉ स्टार्ट करते वक्त पहली चीज ये जानो, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, लिख देता हूं भैया, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, प्रेशर एंड टेम्परेचर, P and T, solubility is directly proportional to partial pressure. Solubility is directly proportional to partial pressure. Directly proportional to partial pressure. Proportional क्या बात है, to partial pressure. पार्शियल प्रेशर। और अगर तुम्हें डाल्टन साहब का नियम याद है तो मैंने क्या बोला था, जो सॉल्युबिलिटी हो जा मोल फ्रैक्शन के टर्म में मेजर किया जाएगा, तो मतलब साई इक्वल टू पार्शियल प्रेशर, मतलब पी ले सकता हूं कि नहीं, हाँ ले सकते हो भाई, ले सकते हो, लिखने में क्या है, लिखने तो सब तो ले सकते हो, लेकिन ठीक है। अब यहाँ पे ये बताओ, मान लो एक कांस्टेंट आया, मान लो प्रेशर, मान लो P1, सुनो बता रहा हूं, तो यस इज मतलब P इक्वल टू P1 नॉट इंटू S1, ये आएगा प्रेशर का फार्मूला। एट मतलब एट सोल्यूट के हिसाब से, अगर एट सोल्यूट की बात कर दी जाए, प्योर सोल्यूट है, मान लो एट सोल्यूट है, यहाँ पे जो प्योर सोल्यूट तो हीट करोगे तो यहाँ पे तो वेपर प्रेशर मिलेंगे, तो मान लो यहाँ पे जो वेपर प्रेशर मिले P1 नॉट मिला, तो हम ये लिख दे रहे हैं कि भैया ये प्योर सोल्यूट ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ 1, मतलब प्योर सोल्यूट ऑफ पार्शियल या वेपर प्रेशर कंपोनेंट ऑफ 1, वेपर प्रेशर कंपोनेंट ऑफ 1, ये ले सकते हैं, हाँ सर ले सकते हो भाई। तो वेपर प्रेशर 1 की वजह से जो प्रेशर आया P इक्वल टू P1 नॉट इंटू Chi1 यहाँ पे क्या है, मोल फ्रैक्शन, Chi1 क्या होता है, मोल फ्रैक्शन, और P1 नॉट क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट आ जाए P1 नॉट, और यही P1 नॉट क्या बोलता है भाई, अरे सर P1 नॉट मतलब वहां पे हेनरी चिल्ला था, यहाँ पे ऐसा तो नहीं बोलता, ये कांस्टेंट है, ये P1 नॉट जो है ये कांस्टेंट है, ठीक है। कांस्टेंट क्या, प्रेशर है मेनली, तुम ये जानो, ये प्रेशर, अरे यार P1 नॉट मैंने लिखा है ना, प्योर सोल्यूट ऑफ वेपर प्रेशर कंपोनेंट ऑफ 1, मतलब जो वेपर प्रेशर हो रहा, वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट 1 लिख दे रहे हैं, BP कंपोनेंट ऑफ 1 ये होगा, ठीक है, हाँ लिख दे रहे हैं। अब मान लो वेपर प्रेशर ऑफ 2 निकाल लेते हैं, मतलब सेकंड, जिस तरह मैं P1 नॉट तो निकाला हूँ, P2 नॉट मतलब दूसरे सॉल्यूट की वजह से वेपर प्रेशर जो आता है वो निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे Chi इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P, ये एक स्टेटमेंट लिखा है, सॉल्युबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर। अब यहाँ पे प्रेशर क्या आ जाएगा, प्रेशर इक्वल टू P2 नॉट इंटू Chi2, यहाँ पे ये आ जा, मतलब भैया मतलब ऐसे लिख दे रहा हूँ, P2 नॉट इंटू Chi2, यहाँ पे Chi2 क्या है, मोल फ्रैक्शन हो जाएगा, और P2 नॉट जो हो जा, ये क्या हो जाएगा, वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट 2, मतलब वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट 2। अब सॉल्वेंट और सोल्यूट, तो ये बात तो मालूम हो जा किसे बोलते हैं, ठीक है, ये हो जाएगा। अब मान लो ये राउट ला पूरा स्टार्ट चला है, अब मान लो P टोटल निकालने दे दिया जाए, देखो ये फार्मूला याद रखना, ठीक है। अब मान लो P टोटल क्या हो जा, P टोटल हो जा P1 प्लस P2, P1 मान लो ये P1 है और ये P2 है, ठीक है, P1 है और ये P2, P1 प्लस P टोटल इक्वल टू P1 प्लस P2। अब देखो लिख देते हैं P1 नॉट, P1 की क्या ले सकते हैं, P1 नॉट या Chi1 प्लस P2 नॉट Chi2, यहाँ पे हमारा P टोटल आ जा, हाँ P टोटल आ जा।
अब देखो P क्या हो जाए प्रेशर, Ψ1 क्या हो जाए मोल फ्रैक्शन। अब मान लो ये इक्वेशन ये तुम्हें याद करना है, ठीक है, जो जो लगा दे रहा हूँ वो चीज याद करना है तुम्हें, ये याद करना। अब मान लो यहाँ पे हम यस, अब ये चीज मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। मान लो हमने क्या पढ़ा, P1 यस1 प्लस P1 नॉट यस1 प्लस P2 नॉट यस2, ये P टोटल का हमने पढ़ा, P टोटल का पढ़ा। अब यहाँ पे तुम करो क्या, P1 सॉरी यस1 की वैल्यू मोल फ्रैक्शन मतलब Ψ1 की वैल्यू अगर 0 रख दो और P1 की वैल्यू 1 रख दो और Ψ2 की वैल्यू 1 रख दो, ठीक है। तो हमारा P टोटल क्या निकल के आएगा, P टोटल क्या निकल के आएगा, तो यहाँ पे P टोटल जो आएगा, P टोटल जो निकल के आएगा, P टोटल निकल के आएगा P नॉट 2। अब यहाँ पे A और B डिटर्मिनेंट की बात कर दी जाए, मान लो सुनो, मान लो A और B की टर्म की बात कर दी जाए, तो यहाँ पे 1 जो है वहाँ पे A रख लो। कहीं कहीं तुम्हें ज़्यादा दिक्कत हो रही होगी, कहीं कहीं तुम्हें ये भी मालूम पड़ता होगा P नॉट A यस1 प्लस P नॉट B यस B, हाँ यस सर ये भी मालूम होता है। तो चाहे तुम ऐसे भी लिख सकते हो, लिख दे रहा हूँ मैं भी, जिससे कि तुम कंफ्यूज मत हो। किसी वजह से कोई भी टीचर अलग अलग अपना पढ़ाता है, जैसे कोई 1 और 2 ले लेता है तो यस A और B ले लेता है, तो मतलब तो नहीं। मान लो PB की वजह से P नॉट B यस B, ठीक है, ये होता है, ठीक है। और मान लो यहाँ पे P नॉट A यस A P1 की वजह, तो भाई ये कुछ भी ले सकते हो, तुम्हारे ऊपर है, लेकिन मिटा दे रहे हैं, ज़्यादा नहीं कॉम्प्लेक्स हो जाए तुम लोग परेशान हो जाओगे। तुम ये चीज़ सीखो, ठीक है। ये ऐसे ले सकते हैं, ठीक है, ऐसे ले सकते हो, अब इतना मालूम पड़ जाए, ठीक है। तो हमारा आ जाएगा P2 नॉट, P टोटल की वैल्यू क्या आ जाएगी, P2 नॉट, ठीक है, P2 नॉट आ जाएगा। अब यहीं पे पहला कंडीशन था, केस फर्स्ट था। अब मान लो केस सेकंड ले लो, हाँ ले लिए। अब केस सेकंड में यस1 की वैल्यू 0 रखते हैं, अब यस1 की वैल्यू 1 रख दो और यस2 की वैल्यू 0 कर दो और P1 की वैल्यू 0 कर दो, P1 की वैल्यू सॉरी P1 का निकालना है, मतलब P टोटल निकालना है, और P2 की वैल्यू 1 कर दो, P2 की वैल्यू 1 रख दो, तो P टोटल यहाँ से आ जाएगा, P टोटल आ जाएगा P नॉट 1। तो ये दो वैल्यू आ जाएगी अगर 0, देखो यस की वैल्यू यस1 0 रखो तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, और यहाँ पे यस2 की वैल्यू 1 रखो तो P2 नॉट आ जाएगा। समझ में आ रहा, 0 रखो तो ये पूरा 0 हो जाएगा, ये पूरा 0 हो जाएगा, और यहाँ पे यस2 की वैल्यू 1 रख दो तो P2 नॉट आ जाए, जो आया है कि नहीं। अब यही चीज हम यस की वैल्यू 1 रख दे रहे हैं, यहाँ पे 1 रखो और यस2 की वैल्यू 0 रखो तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा P1 नॉट, ठीक है, ये भी बता दिया। हाँ ठीक है भाई, ठीक है, ये भी बता दिया, अच्छा किए। हाँ भैया चलो, एक ग्राफ बना है ये भी समझ लेते हैं ना, इतनी सारी चीज समझ लिए, राउट ला इतना सारा चीज है, एकदम समझ लो। इस पे क्वेश्चन बहुत आते हैं, भर के आएंगे, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं मिलता, इस वजह से मैं क्वेश्चन अभी नहीं करवा रहा हूँ, क्योंकि कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, रियलिटी बात बता रहा हूँ, मेरे पास टाइम नहीं रहता है, जिस वजह से मैं बहुत मतलब काम में बिजी रहता हूँ एज आ लास्ट, ये समझो, और मैं समय मिलता है तुम्हें करवाता रहता हूँ, ठीक है। और मैंने ये सोचा है कि लास्ट में जब भी समय मिलेगा, मतलब चैप्टर तुम लोग तो बीच में रुके ना, टॉपिक मान लो राउट ला अटका हुआ है, अब मैं मान लो 4-5 दिन बाद खा ले रहा हूँ, फिर 4-5 दिन बाद वीडियो, मतलब मैं टॉपिक वाइज रोड बना दे रहा हूँ, जब क्वेश्चन की बारी आ जाए वो मैं लास्ट में करवा दूंगा, ठीक है, उसकी टेंशन ना लो तुम, ठीक है। तो ये सारी चीज हो गई। अब यहाँ पे एक ग्राफ आता है वो समझ लेते हैं अपने लोग, ठीक है, हम मिटा रहे हैं भाई। तो अभी तक हमने 3 फार्मूले पढ़े हैं।